नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की इस कालजयी रचना में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं और यह हिंदी अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली कड़ी में एक बात बताई थी कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने आप में इस प्रवृत्ति के थे कि वे कभी शिकार के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि राज परिवारों में एक बात होती थी कि लोग शिकार जो करते थे वो मनोरंजन के लिए। अब शिकार के लिए ये जाते नहीं थे तो उनके मित्र उनसे ये कह देते थे, चिढ़ाते भी थे कि क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है। तो राजकुमार कहते थे कि अरे तुम जाओगे तो शेर चीतों का शिकार तो नहीं करोगे, तुम मारोगे हिरणों को, खरगोशों को, तो इसलिए तुम्हारे साथ में आने का कोई मतलब नहीं। तुम निष्पृह जानवरों की हत्या करोगे, उनकी जान लोगे। तो मित्र उनसे ये कहते थे कि अरे भाई शिकार के लिए ना चलो, लेकिन अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए तो चलो। अब उनके मित्र उनसे ये आग्रह करते थे तो सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देते थे। वो इस तरह के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते थे और फिर वो कहते थे कि मैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण उनका स्टेटमेंट है कि मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। मैं इस बात का गवाह नहीं बनना चाहता कि मेरे समक्ष, मेरे सामने कोई निष्पाप प्राणियों की हत्या करें, निर्दोष प्राणियों की हत्या करें। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। मां है तो चिंता कर रही थी, क्षत्राणी है, उसे लगता था कि भाई बेटा युद्ध की प्रवृत्ति से, युद्ध की उस भावना से दूर तो नहीं जा रहा है। वो शस्त्र धारण करने वाला जो योद्धा होता है, उस योद्धा के गुणों से वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय राजकुमार हो। प्रजापति कह रही है, वो कह रहे हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय राजकुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। प्रजापति गौतमी अपने राजकुमार को समझा रही है कि देखो, शिकार करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम जंगल जाओगे और उन प्राणियों की हत्या करोगे, उन प्राणियों का शिकार करोगे, तो शिकार करते करते तुम्हें यह समझ में आएगा कि युद्धाभ्यास क्या होता है, क्योंकि यह शिकार का क्षेत्र ही वास्तव में युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। और इस तरह से ये जो युद्ध का प्रैक्टिकल अभ्यास हो रहा था, इसके लिए मां ये उनको कही जा रही है। लेकिन सिद्धार्थ गौतमी से ही कई बार पूछ लेते थे, जब जब भी वो ये कहें कि भाई तुम शिकार पे क्यों नहीं जाते, तो वो कहते थे तो मां, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए। बड़ा जायज सवाल है। बाल्यकाल में अपनी मां से पूछ रहे हैं राजकुमार सिद्धार्थ कि मां, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए। और गौतमी का उत्तर होता था, क्योंकि यह उसका धर्म है। अब देखिए कि सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह कोई उत्तर तो नहीं हुआ कि यह उसका धर्म है। फिर वो गौतमी से पूछ लेता
कि मां ये तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? युद्ध करना, लड़ना, एक दूसरे को मारना, ये किसी का धर्म कैसे हो सकता है? और ये बड़ा जायज सवाल है। ये सवाल आज भी वैसा ही है, प्रासंगिक है। गौतमी उत्तर देती, ये सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है। प्रजापति कहने लगी कि देखो राजकुमार, देखो सिद्धार्थ, ये सारे तर्क सन्यासी को शोभा देते हैं, लेकिन क्षत्रिय का धर्म ये तो लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? अब प्रजापति ने राष्ट्र की रक्षा की बात राजकुमार सिद्धार्थ के समक्ष लाकर खड़ी कर दी और राजकुमार सिद्धार्थ फिर आगे मां के इस प्रत्युत्तर पर फिर एक प्रतिप्रश्न लेकर खड़े हो गए और फिर वो पूछने लगे कि लेकिन मां, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? यदि सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे, सारे क्षत्रिय जो एक दूसरे को मारना अपना धर्म मानते हैं, वे यदि एक दूसरे से प्रेम करने लगे और बिना कटे मरे अगर वो रहे तो क्या वे अपने राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? राजकुमार सिद्धार्थ का सवाल बिल्कुल जायज है। अब देखिए, गौतमी निरुत्तर हो जाती है। अब प्रजापति गौतमी इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता, वह उन्हें बैठने का ढंग सिखाता, वह उन्हें किसी विषय पर एक चित्त एकाग्र करना सिखाता, वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। आज जिसे बृहद रूप में बौद्धों की आचरण शैली में मंगल मैत्री की भावना कहते हैं, बस यही भावना राजकुमार सिद्धार्थ उस वक्त अपने मित्रों को सिखाते थे। जो मित्र उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खेतों पर चलते थे, घूमते थे, उन सबको वो एक जगह बिठाकर अपने चित्त पर एकाग्र होना सिखाते थे और उन्हें यह भी सिखाते थे कि बैठने का सही ढंग, ठीक ढंग कैसा हो। और फिर उसके बाद वो उनको ये सिखाते थे कि हमने एकाग्र चित्त होकर किस बात का ध्यान करना चाहिए। तो किस बात का ध्यान करना चाहिए कि मेरा भी अच्छा हो और जो मेरे आसपास है उन सब का अच्छा, उन सब का मंगल हो, और जितने भी सारे जीव सृष्टि में प्राणी हैं उन सब का अच्छा, उन सब का मंगल हो। अब देखिए कि उसके मित्र उसकी बातों को महत्व नहीं देते थे। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उम्र, जो उम्र खेलने कूदने की उम्र है, उस उम्र में ऐसा कोई चलन भी नहीं है और आसपास में ऐसा कोई वातावरण नहीं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बालक अगर ये कहने लगे कि भाई हमें ये करना है, तो खेल का ये कौन सा हिस्सा होगा। और इसलिए बाकी सब बच्चे, उनके जो मित्र थे, वो उनकी बातों को इतना तवज्जो नहीं देते थे, वे उन पर हंसते थे, वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसके बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वे हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे, उन मिठाइयों पर, उन शिकार के लिए चुने गए हिरनों पर उनका ध्यान चला जाता था। उनका चित्त कभी एकाग्र नहीं होता था। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। महाराजा शुद्धोधन और महारानी प्रजापति गौतमी, इन्हें राजकुमार सिद्धार्थ का इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं लगता था।
उन्हें लगता था कि ये जो आचरण है, ये आचरण क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल विपरीत है। ये सन्यासियों को शोभा देने वाला है और वे इसके लिए बड़े चिंतित हुआ करते थे। इसी चिंता में डूबे रहते हुए कई बार राजकुमार सिद्धार्थ उनकी ओर देखते रहते और वे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ अपनी इस भावना को कभी नहीं छोड़ते थे। तो आज की इस कड़ी में हम लोग यहीं रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब हम आपको बुद्ध और उनका धम्म इस कालजयी रचना के साथ पुनः जोड़ देंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म